आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जानने के पहले हम यह जान लें कि भौतिक और परिवर्तन किसे कहते हैं। तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, और हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि पदार्थों में बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि दूध का खट्टा हो जाना, फिर सब्जियों का आप देखते हैं कि जो भोजन रखे रहते हैं वो बेकार हो जाते हैं कुछ समय बाद, और बहुत से ऐसे देखते हैं जो लकड़ी है उसमें आग लग जाती है तो दूसरे पदार्थ बन जाते हैं। तो इस तरह हम बहुत से परिवर्तन देखते हैं। लकड़ी है तो उसको आप तोड़ दिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, वो भी एक परिवर्तन है। तो हम देखते हैं कि अब कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कांच का बना हुआ है, तो उसको जब गिर जाता है टूट जाता है तो अब उसमें परिवर्तन हो गया। तो इस तरह जो है हम दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन को देखते हैं। जैसे अपने आप को देखते हैं कि कोई पौधा है, छोटा है, बड़ा हो जाता है, तो परिवर्तन तो बहुत से आपके आसपास पड़ोस में होते हैं। लेकिन हम जो ये परिवर्तन पढ़ेंगे, हम इसमें यह देखते हैं मूल रूप से दो परिवर्तनों के बारे में पढ़ा जाएगा। एक आपका भौतिक परिवर्तन है, एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, परिवर्तन पहले किसे कहेंगे। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव अगर किसी भी वस्तु में बदलाव हो गया तो उसे हम परिवर्तन बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं। ये जो है दो तरह का होता है। ये दो तरह का बदलाव में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो अब भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के कुछ हम पहले उदाहरण को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें उदाहरण एक ले लिया, कागज के टुकड़े करना, ये हो गया। दूसरा हम ले लें किसी धातु के राड को मोड़ना। तीसरा है किसी वस्तु को गर्म करना। इसमें आ जाए, जैसे मान लिए कागज को जलाना। दूसरा हो गया दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। तीसरा हो गया भोजन का पचना। अब इन हम उदाहरणों से हम समझना चाहते हैं कि ये परिवर्तन क्या होता है।
तो हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन यानी कि कागज के टुकड़े आप करते हैं, धातु के राड को मोड़ देते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं। तो ये जितने ये आप उदाहरण देख रहे हैं, ये उदाहरणों में पदार्थ के जो गुणधर्म हैं, यानी पदार्थ का जो गुणधर्म है वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी कागज को फाड़ देते हैं या चाक है इसको हम तोड़ देते हैं, तो तोड़ने से ये जो लिखने का इसे लिख ले रहे हैं, जितनी जैसे लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर ये चल रहा है, छोटे टुकड़े हो जाएंगे तब भी यह चलेगा। यानी कि इसके लिखने वाला जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, लिखने का गुण। तो इस तरह आपका यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हो गया, जिसमें परिवर्तन हो लेकिन जो उसके पहले जो गुण था जो पदार्थ का, अब भी वही गुण बना रहे। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं। आपका धातु के राड को मोड़ना हो गया, किसी वस्तु को गर्म करना। जैसे मान लीजिए अगर हम पानी ही है, सॉरी ठीक आ गई, पानी ही है, पानी को यदि आप गर्म करते हैं तो खौलने लगता है, या थोड़ी मात्रा में गर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करके थोड़ी टेम्परेचर आप इंक्रीज कीजिए, तो आप देखते हैं कि उस वस्तु को जल को जब हम गर्म करते हैं तो वही गुणधर्म रहता है। ठंडा फिर कर दीजिए, वही गुणधर्म रहता है, यानी उसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना। इसमें देख सकते हैं कि कागज को आप जला देते हैं, अब जलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, अब उसको हम फिर जलाना चाहें तो वो नहीं जलता है, यानी उसके जलने का गुणधर्म अब खत्म हो जाता है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि अब उस जो कागज है वह जल करके दूसरा पदार्थ हो गया, यानी परिवर्तन हुआ, उसमें पदार्थ भी बदल गया। यानी पदार्थ में परिवर्तन हो और पदार्थ के जो गुण हैं वो बरकरार रहें तो वो भौतिक परिवर्तन। और जब परिवर्तन हो और पदार्थ के गुण भी साथ साथ बदल जाते हैं तो वो आपके कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, दूध आप देखते हैं खट्टा नहीं लगता है, लेकिन वही जब दूध आपका दही में जब चेंज किया जाता है तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। और ये भी है कि उसको हम चाहें कि दही से दूध बदल दें तो वह नहीं होगा। तो इस तरह जो है दूध से दही का बनना भी एक इससे अलग परिवर्तन हो गया, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन का नाम देंगे। भोजन का पाचन हुआ, जो हम भोजन लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, ये हमारे जब अंदर जाता है अमाशय में, तो इसका आहार नाल में, एक तरह से कह दें कि आहार नाल में जब ये जाने लगता है तो इसका पाचन शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम जो भोजन लेते हैं अब वो पूरा जो है परिवर्तित होकर हमारे शरीर के लिए पदार्थ बन गए, और जो बेकार पदार्थ हैं उसको जो है हमारा शरीर बाहर कर देता है। तो इस तरह जो है यह भी परिवर्तन, भोजन का जो पाचन हुआ, ये भी परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो अब हम एक रूप यह नाम दे सकते हैं, इसकी एक डिफिनीशन, एक परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणधर्म नहीं बदलते हैं तो वो होता है भौतिक परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह हम दो परिवर्तन हैं इसमें, इस चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह हम परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप किसी चाक के टुकड़े को तोड़ देते हैं, वो भी परिवर्तन। अब हम देखते हैं और भी बहुत से परिवर्तन हैं, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण ले सकते हैं। आप देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन के द्वारा ही हम बहुत से पदार्थ का निर्माण का, जैसे लकड़ी है उसको हम काट करके एक पेड़ को देखते हैं कि जब सूख जाता है या उसको काट करके जब हम अनेकों वस्तुएं बनाते हैं लकड़ी की,
तो उसको काट करके अलग अलग साँचों में अपना ढाल देते हैं। तो वो सब जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब भौतिक ही परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक ही उसमें बदलाव हो रहे हैं। और एक और देखें तो देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं जो रासायनिक परिवर्तन हैं। जैसे मान लीजिए लोहे में जंग का लगना, ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं। फिर हम जो है देखते हैं खेतों में खाद डालते हैं, वो खाद जो है जा करके ज़मीन में मिल करके और पौधे जो उर्वरक आप लोग डालते हैं तो वो उसमें होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हो करके वो पौधों के लिए मिल जाता है, उसके शरीर में चला जाता है वो खाद, और उसके जो आवश्यक तत्व हैं उसकी पूर्ति करता है। और भी जो है रासायनिक परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। पत्तियों में भोजन का बनना, जो आप जरूर जानते हैं, बहुत प्रमुख प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही है। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे परिवर्तन हो जो रासायनिक परिवर्तन है। और देखिए जैसे पंखों का चलना, यह जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, यह परिवर्तित हो रहा है। तो अब आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन आप देखते हैं कोई वस्तु रख देते हैं, जैसे लोहाई है तो वो क्षय होकर के जिसमें जंग लग जाता है। और एक बात और देखेंगे कि लोहा को आप जब चुंबक से चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, वही जब लोहा जंग लग जाता है उसके जंग को निकाल करके उसको खुरुच करके निकाल दीजिए और फिर चुंबक के पास ले जाइए, उसको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि अब वह गुणधर्म बदल चुका है। तो इस तरह हम बहुत से परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, जो या तो भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं या तो रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, जो यहाँ पर आप लोग कुछ परिवर्तन को देख रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे परिवर्तन को देखेंगे जिसमें अब कुछ, जैसे आप एक लिखने का तरीका, अगर रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को उसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे हम लोग जनरली कह देते हैं, ये भी आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा, जिसको हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन को कैसे हम लिखते हैं। थोड़ा बहुत, अभी विशेष जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानना है। रासायनिक परिवर्तन के हम उदाहरण दे रहे हैं। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का एक फीता ले लीजिए। मैग्नीशियम का यदि आप एक फीता ले लेते हैं, ये धातु होती है, इसके फीते टाइप का बन जाएगा। तो मैग्नीशियम का जब हम फीता ले लेंगे और इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको जलाते हैं तो यह जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम का जो ये एलिमेंट है, ये तत्व है, इसका संकेत होता है Mg, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन का जो संकेत होता है ये O2 होता है। और इसको जो है इसको हम लिखने का जो तरीका है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये मतलब ये आपका आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगी। जब इसको हम जलाएंगे, इसको जलाया जाता है, इस चीज़ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में इसको हम जलाते हैं। तो जलाने पर ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MnMg और O बनता है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनेगा, इधर से ही मात्रा दिया। मैग्नीशियम ये बनेगा आपका। तो हर रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसको उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं और वह किसी तथ्य के ही अनुरूप होता है। कोई ऐसे वैसे अभिक्रिया नहीं हो सकती है। हर अभिक्रिया के पीछे कुछ न कुछ नियम है, कानून है, उसके हिसाब से ही वह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और उनके जो अभिक्रियाएं होती हैं तो जो पदार्थ बनेगा वो भी आपके फिक्स हैं कि कौन पदार्थ बनेंगे। जैसे आपका ये देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, ये दूसरा चीज़ें नहीं बना पाएगा। तो ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी हम इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी पदार्थ आपस में मिलते हैं, रासायनिक परिवर्तन अगर उनके बीच होता है तो कौन से पदार्थ में यह परिवर्तित होंगे या संभवतः कौन से पदार्थ बन सकते हैं, इसका हम लोग फैक्टली रूप से इस समीकरण के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण जैसे आप देखेंगे आयरन का है। आयरन ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा, यानी कहने का मतलब लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो आपका जंग बन जाता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। सोडियम है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह हम इस प्रोसेस को समझा सकते हैं। रासायनिक, हर रासायनिक अभिक्रिया के आप क्रिया की हम व्याख्या कर सकते हैं और उसको जो है जो रासायनिक अभिक्रिया की जो व्याख्या करता है, जिस समीकरण द्वारा हमको व्याख्या की जाती है वो आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये चीज़ें जो है इतना आप समझिए। इसी तरह और भी आप देख सकते हैं कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और भस्म या क्षारक के बारे में पढ़ा। क्षार और क्षारक को मैंने बताया था। क्षारक का होता है, क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में आपके कसाव होते हैं और जो जल में घुल जाते हैं क्षारक, उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो इस तरह जो है आप पढ़े थे क्षारक के बारे में, अम्ल क्षार लवण पढ़े थे, तो उसमें आपका आया था क्षारक। क्षारक के बारे में बताए थे, अम्ल क्षारक, ठीक। तो अम्ल क्षारक और लवण के बारे में आपने पढ़ा था। अब एक उदाहरण हम दें रासायनिक परिवर्तन का कि यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक हम ले लें मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसी चीज़ को हम ले लें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं और इसे जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, जल के साथ इसको मिला देंगे, जल में यदि हम इसको घोल देते हैं तो यह जल में घुलते ही एक रासायनिक प्रक्रम शुरू हो जाएगा और ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस तरह जो है देख रहे हैं कि आपका ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, फिर वो पदार्थ बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये पदार्थ जो है जल में घुल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अगर इसको समीकरण एक दें तो इसका सबके फार्मूले होते हैं, आप पढ़ेंगे जो भी शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ में आपको केमिस्ट्री में किसको हम शुद्ध पदार्थ लेते हैं, आप दैनिक जीवन में किसको शुद्ध पदार्थ, मान लीजिए भोजन हमको खाना है, कोई भोजन है जैसे चावल है, चावल आप गए चाहे गेहूं है, जब आप खरीदने जाते हैं या देखते हैं तो किसको शुद्ध कहा जाएगा, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये मिलावटी है। जिसमें दाने आपके बेहतरीन हो और उसमें कंकड़ पत्थर ना हो तो आप क्या कहेंगे, इन दूसरे उसमें चीज़ें न मिली हों, बेकार चीज़ें, तो आप कहेंगे कि ये शुद्ध है। उसी तरह हमारा जो रसायन विज्ञान है उसमें उस पदार्थ को शुद्ध मानता है जो एक प्रकार के परमाणुओं से बने हों या जिसमें एक प्रकार के कण हों। यानी यह चीज़ें जो है दो चीज़ें आपकी हो सकती हैं, शुद्धतम तत्व होगा और यौगिक होगा, दो ये चीज़ जो है शुद्धतम होता है। धातु अधातु के बारे में पढ़े हैं, वो तत्व का ही एक प्रकार है जो अभी आप पिछले कक्षा में पिछले अध्याय में पढ़े हैं धातु अधातुओं के बारे में, वो आपका तत्व के ही स्वरूप थे, तत्व के ही प्रकार थे। तो इस तरह हम देखते हैं, अगर इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना चाहें, इसी चीज़ को हम लिख देंगे मैग्नीशियम, ये हो जाएगा आपका ऑक्साइड जो आपका आया है उधर, और जल के साथ अभिक्रिया करा यानी कि H2O आ गया, और फिर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किया तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये चीज़ें बन जाएंगी। तो ये चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, और फिर आगे चल के आपके अगली कक्षाओं में यह आपको आने लगेगा कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी आप जो सुनते हैं कि यह धातु अधातु है, वो सभी तत्वों को ही कहलाता है, तत्व के ही स्वरूप है। और जितने भी आप जल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका यौगिक हो गया, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो तत्वों का मिलाप है, इसमें जो है तीन तत्वों का मिलाप है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये आपका कंपाउंड है, यौगिक है, ये आपका कंपाउंड है, यौगिक है, इसको हिंदी में यौगिक और इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। इस तरह कंपाउंड का यानी कि यौगिकों का और तत्वों का या तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है या तत्वों यौगिकों के बीच अभिक्रिया होती है। इस तरह जो है आपकी अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे और भी हैं, और एक चीज़ और भी आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका ये जो बन गया, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भस्म है, ये जल में घुलेगा तो क्षार बना देगा, यानी ये क्षारक पढ़े हैं, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, जो नहीं घुलते हैं वो तो क्षारक ही हैं। तो ये क्षारक है, क्षार है, जल में घुल जाएगा, और इसका स्वाद जानते ही हैं क्या होता है, कसाव, इसका चिकनाहट, साबुन जो होता है वैसा उसका चिकनाहट होता है, इनकी पहचान है। तो ये ऐसे ही पदार्थ बनेंगे जो चिकने होंगे, स्वाद अगर इनका ले सकते हैं तो ये स्वाद में कसाव होंगे, तो ये आपके होते हैं क्षारक। ये जो जल में घुल जाते हैं क्षारक, उसे हम क्षार कहते हैं। तो इस तरह जो है आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं। और भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कापर सल्फेट का विलयन है, उसमें कापर सल्फेट में जब आप लोहे की ब्लेड डाल देते हैं तो लोहे की ब्लेड जो होती है वह जो है उसका रंग, आप जब खरीदेंगे लोहे की ब्लेड
एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल आप लोगों में दिया गया है। क्रियाकलाप 6.7 नंबर से लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। 6.7 की क्रिया, इसमें 2 बीकर बनाया है और एक बीकर में आपका, इसको हम दिखा सकते हैं और अगले पार्ट में इसको हम बताएंगे। ये आपका बीकर 2 बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन रासायनिक क्रिया के बारे में समझाया गया है। इसको आप देख सकते हैं। इसमें एक ब्लेड लिया है और इसमें इसको ब्लेड को डाल दिया है। तो इसमें ये इसका विलयन का कॉपर सल्फेट का विलयन है, नीला है, और ये देखिए ये हल्का हरा हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसका मैं अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये क्या चीज़ें होते हैं इसको समझना पड़ेगा। तो एक बार और समझ जाइए, भौतिक क्रियाओं में या भौतिक परिवर्तनों में पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छोटे टुकड़े कर दीजिए, बड़े टुकड़े कर दीजिए, किसी को मोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, उसमें कोई ऐसा जो बड़े टुकड़े का रहेगा वही छोटे टुकड़े का रहेगा, जो मूल पदार्थ रहेगा वही सब टुकड़े पदार्थों का भी रहेगा। गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, अगर वही गुण रहे तो समझिए कि वो आपके भौतिक परिवर्तन है। अगर वो परिवर्तित हो जा रहे हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे चूना है, चूना को जब आप देखते हैं कि पानी में डाल देते हैं खौलने लगता है, अब वो अलग पदार्थ बन गया। तो अलग पदार्थ बन गया तो यानी जाहिर सी बात है कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो हम पहले आप पूरे अच्छी तरीके से रासायनिक परिवर्तनों को पहचानने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई आपका कठिन नहीं है, बस आपके आसपास ये सब घटित हो रहा है, आपके अंदर घटित, आपके बाहर घटित रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और तब इसके बारे में पढ़ा जाए और डिटेल और समीकरण और समझा जाए क्या चीज़ें होती हैं। अभी तक के लिए फ़िलहाल यही पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए।